हाय एवरीवन। हम सभी के पोर्टफोलियोज फिलहाल रेड में हैं एंड मार्केट्स हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली लोअर लो बनाए जा रहा है एंड मार्केट में रिकवरी का कोई चांस हमें अभी तक तो दिख नहीं रहा। बट क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि मार्केट में रिकवरी कब आएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि अब तक पिछले 4 साल से लगभग हमने एक अपवर्ड ट्रेंड में ही मार्केट को जाते हुए देखा था एंड अचानक से जब मार्केट ने अपना रुख बदला तो कई लोग शॉक में हैं, जो भी 2020 के बाद नए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर बने थे। एंड आज हम फिर ज्योति मैम के साथ हैं, जिनके पास करीबन 40 साल का एक्सपीरियंस है एंड उन्होंने इन 40 सालों में मल्टीपल मार्केट साइकिल्स देखी है। तो आज उनके अनुभव से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे कि अभी करंट मार्केट सिनेरियो में हम कैसे चीजों के साथ डील कर सकते हैं। ऐसे समय में हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए, कैसे हम खुद को काम रख सकते हैं और यहाँ से हम मार्केट रिवर्सल कहाँ पे देख सकते हैं एंड कहीं ना कहीं हम ये भी समझेंगे कि कैसे हम हमारी पोजीशंस बेटर मैनेज कर सकते हैं। तो मैम, जैसा मैंने कहा, अभी हर एक रिटेल ट्रेडर डरा हुआ है कि अचानक से मार्केट इतना कैसे गिर गया, जहाँ पे 26,000 पे वही बहुत बुलिश बातें हो रही थी कि इंडिया का ग्रोथ है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी कट हो गए हैं, तो सब पॉजिटिव न्यूज थी। बट अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ ही हिल गया? तो जब पॉजिटिव न्यूज थी तो फिर टेंशन किस बात की थी? पता नहीं मैम, तब तक तो ऊपर चल रहा था मार्केट, और बट अभी अचानक 2 दिन में सारी वो पॉजिटिव न्यूज नेगेटिव न्यूज में बन गई। वही मैम समझ में नहीं आ रहा। अक्टूबर के बाद से कंटिन्यूअसली मार्केट करेक्ट करे जा रहा है हाँ, और साइकोलॉजी तब तक ठीक रहती है जब तक ग्रीन दिखता है। हाँ। जैसे ही रेड हो जाता है तो क्या साइकोलॉजी भी गड़बड़ाने लग जाती है। तो माय फ्रेंड, स्टॉप लॉस किसका नाम है? मैम, स्टॉप लॉस जनरली हम ट्रेडिंग में रखा करते थे और मेरे आज तक के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं फॉर अपसर्ज, फॉर एनीवन, इवन फॉर माई सेल्फ, मेरे चैनल हो, अपसर्ज के चैनल हो, जिसका भी चैनल हो, एक लाइन मैंने हमेशा बोली है कि डोंट ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, अदरवाइज आपकी ट्रेडिंग को स्टॉप लग सकता है, आपका पोर्टफोलियो में डिजास्टर आ सकता है। तो मैम, क्या पोर्टफोलियो में भी एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए? कोई भी चीज हो, आपने अपनी लाइफ में स्टॉप लॉस रखा है? इंश्योरेंस ले रखे हैं? बिल्कुल, क्यों ले रखे हैं? क्योंकि मैम कोई भी दुखद घड़ी कभी भी आ सकती है। तो फिर ये दुखद घड़ी नहीं है मार्केट की? तो मार्केट में दुखद घड़ी नहीं आ सकती? क्या है, एक जो सबसे बड़ी चीज है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। हम ओवर कॉन्फिडेंस में इतना आ जाते हैं कि हमने अगर बाय किया है तो मार्केट गिर ही नहीं सकता। अब बिल्कुल। आप मुझसे रिकवरी की बात पूछ रहे हो। मैंने कितने सारे वीडियोस में मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स विद फिबोनाची, विद आरएसआई, सबको लेके पॉजिटिव डाइवर्जेंस कई चीजें सिखाई है। बिल्कुल। सिखाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। आप नहीं नहीं करके भी 200-300 वीडियोस से ज्यादा हम लोग डाल चुके हैं। बिल्कुल। और हमने मंदी में भी रिकॉर्ड किया है, हमने फुल तेजी में भी रिकॉर्ड किया है। वहां पे भी मैंने बोला है कॉशियस कब रहना है, मंदी में भी मैंने बोला है कि यहाँ से कॉशियस रहना है। सब चीज बताया कि ये सिग्नल्स और ये पैरामीटर्स आपको मिलेंगे तब आपको कॉशियस रहना है। लेकिन ना हमने तब सुनी ना आज सुन रहे हैं। बिल्कुल मैम। मेरे पास अभी भी लोग आते हैं, फोन करते हैं, मिलते ही पूछते हैं, एक ही बात पूछते हैं, मार्केट और कितना नीचे जाएगा? अरे सर, अभी थोड़े दिन पहले आप मुझसे पूछे थे कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, कब तक जाएगा ऊपर? आज आप मुझसे डर के पूछ रहे हो और कितना नीचे जाएगा? सर, 2 महीने में आपकी लैंग्वेज कैसे चेंज हो गई? बोला तब तो मैं इसलिए था कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो उस कमाई को बुक क्यों नहीं किया, उसको रोक क्यों दिया? तो अभी तो नीचे गिर रहा है, तो और कितना गिरेगा? कुछ फर्क पड़ता है आपको? आपने तब भी बुक नहीं किया और अब गिर रहा है, तो अब क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो भाई अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि मार्केट कब रिकवरी करे? ये तो आपको भी पता है, आने वाले 5 साल 10 साल सभी एनालिस्ट बोलते हैं, सभी इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि वी आर डेवलपिंग कंट्री, आने वाले 5 साल 10 साल हमारे हैं, वेट करिए 10 साल में आपको बहुत अच्छा मार्केट मिल जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन अभी घबराहट हो रही है, क्यों? तो द थिंग इज हम खुद ही श्योर नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बात ये है।
बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाए, लेट अस से, अगर उसके नीचे चला गया तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे? पहली बात तो ये, अभी तक मैं जहां भी बात की हूँ स्टॉप लॉस की बात की हूँ, यहां तक कि मैंने इंट्राडे हो या पोजिशनल ट्रेड हो, मैंने सबसे पहली बात ये की थी कि स्टॉप लॉस कवर करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। अगर आप स्टॉप लॉस कवर कर लेते हो तो उसके बाद मार्केट कितना भी नीचे जाए या आपके अगेंस्ट में जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ ना कुछ मार्केट से लेके निकलोगे। और अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना ही है तो फ्री के शेयर्स रखो, ये भी कितनी बार समझाया है। बिल्कुल। तो वहां तक अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं की, चलो डिसिप्लिन बोलना, स्टॉप लॉस बोलना, ये सब बातें होती है, सब बोलते हैं। मैंने तो साथ साथ में सिखाया ना कि कैसे कैसे हम, मतलब इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम हमारा सिस्टम ही ऐसा डिजाइन कर दिए कि इतने के ऊपर हमको फर्स्ट लेवल बुक करना है, इतने पे सेकंड लेवल बुक करना है, बाकी के फ्री को हमको रख लेना है। तो आज हमको कोई पैनिक ही नहीं आता। बिल्कुल। हम पैनिक में क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल मैम, बट अब वो ऐसा होता है ना कि क्लास का एक शैतान बच्चा है, बोलने पे बात सुनता नहीं है, बट जब एग्जाम नजदीक आती है तो घबरा जरूर जाता है। तो एक शैतान बच्चा होता है ना, यहाँ तो सारे ही शैतान भरे पड़े हैं। सभी का पोर्टफोलियो नेगेटिव में है और सभी ट्रेडर्स जो हैं वो अभी इन्वेस्टर्स बन के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो आउट होके चुपचाप बैठा है। ऐसा परसेंटेज आपको बहुत कम मिलेगा। अगर जिन्होंने ये कर लिया वो बहुत सुखी है। बिल्कुल मैम। अभी अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तब उसके बाद देखेंगे। एक चीज और मैं आज आप लोग से बात करना चाहती हूँ। जैन, फेब और मार्च करीब करीब हर साल ऐसे ही चलते हैं, लोगों को बहुत परेशान करते हैं और क्लैरिटी नहीं आती है। कभी वन साइड चले गए तो वन साइड चले गए, अदरवाइज जिन्होंने 2020 में भी एंट्री की थी तो वो मार्च एंड या अप्रैल के बाद में एंट्री की थी। मार्च तक यही बुरा हाल था। कोई भी साल उठा के देखो, जैन फेब मार्च जो होते हैं वो परेशान करने वाले ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एनुअल क्लोजिंग आती है, आपको भी अपनी बैंकिंग, टैक्सेशन ये सब संभालने पड़ते हैं। तो आप भी जो एडवांस टैक्स भरने के लिए शेयर बेचते हैं, ऐसे बहुत से लोग एडवांस टैक्स भरने के लिए शेयर बेचते हैं और ऑटोमेटिक वो प्रॉफिट जो है वो लॉस में बदलता है। एक और मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने बहुत बार बोला हुआ भी है कि हम प्रॉफिट्स इसलिए बुक नहीं करते कि टैक्स भरना पड़ेगा। एम आई राइट? यस। अरे नहीं नहीं, बहुत बड़ा टैक्स आ जाएगा, अगर मैंने अभी प्रॉफिट बुक कर लिया तो लॉन्ग टर्म का भरेंगे तो थोड़ा कम टैक्स भरना पड़ेगा। मैं कहती हूँ टैक्स भर दो, क्योंकि टैक्स आपको प्रॉफिट पे भरना है। लेकिन जब मार्केट गिरेगा तो लॉस कैपिटल पे होगा और वो जो लॉस होगा वो आपके सारे प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर देगा। टैक्स का पोर्शन कितना है? 30%, 20%। लेकिन जब पोर्टफोलियो वाइप आउट होता है, और वो भी प्रॉफिट का, कैपिटल का 30-40% नहीं है या 20-30% नहीं है कैपिटल का, ओनली प्रॉफिट का। लेकिन जब पोर्टफोलियो वाइप आउट होता है ना, तो कैपिटल का 30-40% वाइप आउट हो चुका है लोगों का। कितने लोगों का तो 50% के नीचे भी आ चुका है। तो ये जो चीज है, आप मेरे से रिकवरी की बात कर रहे हो, यहाँ पे आके अगर मार्केट रिकवर करता है तो आपके पोर्टफोलियो को ऑलमोस्ट 100% रिकवर करना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा। बिल्कुल मैम। बट मैम अब वही बात है कि फिलहाल क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी व्यूअर्स कहीं ना कहीं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनने नया नया इन्वेस्टिंग चालू किया होगा या ट्रेडिंग स्टार्ट किया होगा, एंड वो पीक पे ही एंटर हुए होंगे क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा हो गया था। तो अब कैसे आगे बढ़े, और आपकी सहायता इसमें सभी को लगेगी। देखिए, आगे बढ़ने का तो मैं अभी ये कहूंगी कि जब तक मार्च खत्म ना हो, जैसे मैंने कहा कि जैन फेब मार्च, तब तक कुछ नहीं। जो मैंने जनरली एक चीज देखी है, जब वापस से तेजी आती है ना, तो जरूरी नहीं वही स्टॉक में तेजी आए।
दिस इज बिल्कुल। अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आज तक इतने सालों में नोट किए। सिवाय कि लार्ज कैप ऐसे स्टॉक्स हैं जो उनमें तेजी वैसी की वैसी आती है और बल्कि पहले से ज्यादा आती है, लेकिन जो बी ग्रुप के या कैश के ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हम लास्ट लास्ट में पेनी स्टॉक्स में लोग आ गए थे। कितना कहा था अवॉइड पेनी स्टॉक्स, इवन यूट्यूब लाइव में भी मैंने कितना कहा था अवॉइड पेनी स्टॉक्स, लेकिन लोगों को लगता था नहीं ये 10 रुपए का स्टॉक है, 5 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपया तुरंत होता है। अब वो पैसे में उन्होंने जो एक्चुअल जो कैश में शेयर्स खरीद सकते थे वो उन्होंने पेनी स्टॉक्स में लगा दिए। अब अगली रैली में क्या वही स्टॉक्स बढ़ेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है मैम। जनरली हमने यही देखा है दूसरे स्टॉक्स बढ़ते हैं बिल्कुल। और ये शेयर्स आपके डीमैट में लाइफ लॉन्ग आपको फ्लैशबैक में ले जाके आपको यादें दिलाते हैं कि मैंने कभी ये सब काम किया था, ऐसे कांड किए थे। बिल्कुल। तो वो जो चीज है, आप मुझसे रिकवरी की बात करोगे तो मेरे पास बहुत वैरायटी के सपोर्ट्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे पास अगर आप पूछो तो सपोर्ट्स की कोई कमी नहीं है मार्केट में अभी। सब ये देखिए आपको यहाँ पे मैं यहाँ से लेती हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अगर देखा जाए, अब मुझे बताओ, ये यहाँ पे सपोर्ट आया, ये चला गया, मार्केट इसके नीचे आया, वापस इसके ऊपर बंद दे दिया, तो वो उसको क्रॉस कर गया। अच्छा, इसके अलावा ये सब लोग जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कैंडल थी, दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल। बिल्कुल। सब इसी के इंतजार में थे। जब यहाँ पे मार्केट आने लगा तो मुझे चारों तरफ से क्या खबर आने लगी कि दिस इज द सपोर्ट, ये नहीं टूटेगा। कोई इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकता है कि ये नहीं टूटेगा? और यहाँ पर सबको उम्मीद थी कि मार्केट एकदम ऊपर चला जाएगा, 30,000 पहुंच जाएगा, यही खबर चली हाँ। थी तो अभी। यहाँ पे मतलब 26 पे हम 30 की बात करते हैं और 22 पे हम 20 की बात करते हैं, बिल्कुल। 18 की बात करते हैं, और अगर वो टूटा तो 15 चला जाएगा, 10 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, बंद हो जाएगी निफ्टी और सेंसेक्स सब बंद हो जाएंगे। ये चीजें मैं बहुत साइकिल से सुनती आ रही हूँ। बिल्कुल। अभी भी वो मंदी नहीं आई है और ये क्रैश जैसा माहौल तो अभी भी नहीं लग रहा है। अभी तक तो क्रैश जैसा माहौल नहीं लग रहा है, क्यों कि इसको ब्रेक नहीं किया है ना। बिल्कुल। तो अगर इसके हिसाब से देखूं तो दिस कैन बी अ करेक्शन पार्ट। तो ऐसी साइकिल्स तो हमने बहुत बार देखी है कि मार्केट इतना गिरता है। अगर मैं इसको अभी यहाँ पर मैं कहूंगी डोंट गो टू लोअर टाइम फ्रेम, गो टू हायर टाइम फ्रेम्स। अब मैं हायर टाइम फ्रेम्स में जाकर यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बनाती हूँ फ्रॉम 2020 जो हमने फॉल देखी थी। तो आप बोलोगे तो ये मल्टी ईयर ब्रेकडाउन है, हो सकता है, और ये वाला आपका सपोर्ट है। तो मार्केट ये दोनों के बीच में अभी एक बार टेम्पररी फंसा हुआ है। लेटर से कौन सी तरफ जाएगा, क्या करेगा, उसके बाद हम प्लान करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, रिकवरी कब होगी मुझे नहीं पता। मुझे प्लान क्यों करना है? जैसे जैसे मार्केट चलेगा मैं उसके साथ साथ फॉलो करूं। तो अगर आपको इंडिया में वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स बनना है तो आपके टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आपको अपने बेसिक्स और प्रैक्टिस पे पकड़ मजबूत रखनी बहुत ज़रूरी है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का 9 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स जो कि सिर्फ 399 में अवेलेबल है, इससे आप अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें। एक एग्जाम्पल देती हूँ माय फ्रेंड्स, मे बी इट इज मीनिंगलेस बट एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो उनकी उंगली पकड़ के चलते हैं। क्यों? कि वो कहीं इधर उधर भटक ना जाए, घूम ना जाए, या हाथ छुड़ा के वो आगे भागने की कोशिश करता है। बिल्कुल। राइट? तो हम एज अ पेरेंट या बड़े उनकी उंगली इसलिए पकड़ते हैं कि वो इधर उधर भटक ना जाए, आगे भाग ना जाए, तो हमारे साथ साथ चले। राइट? हमसे आगे ना निकले, भाग नहीं जाए, नहीं तो भटक जाएगा, हमारे साथ साथ चले।
तो भाई आपसे भी मैं यही कह रही हूँ, मार्केट के साथ साथ चलो। आप आगे क्यों भागना चाहते हो कि मार्केट किधर जाएगा? बिल्कुल। क्या बच्चे पापा से पूछते हैं कि आगे से हमको लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है? पूछते भी है तो बोलते हैं, तू चुप रह, चल मेरे साथ, मैं लेके चल रहा हूँ ना तेरे को। हम्म। तो हम मार्केट में ये क्यों चाहते हैं कि कहाँ से घूमेगा, कहाँ रिकवरी? मार्केट के साथ साथ चलो। यहाँ पे जब हम नहीं डरे तो यहाँ पे क्यों डर रहे हो? बिल्कुल। Just give me a thought. I want it from everyone. You all can write in the comment box. यहाँ पे डर नहीं लगा तो यहाँ पे डर क्यों लग रहा है? जबकि फॉल कितना हुआ है? सिर्फ 4000 पॉइंट। अच्छा, उससे बड़ी बात, लेकिन जब मार्केट नीचे से आया और ये दिन हमने एक बड़ा फॉल देखा था, याद है? दैट वाज इन जून इलेक्शन टाइम। बिल्कुल मैम, एग्जिट पोल वाला टाइम। हाँ, उस दिन भी हम उतना नहीं डरे, एक बार डरे कि गया गया गया, लेकिन पूरा पिकअप कर गया, राइट? यहाँ पे भी हम उतना नहीं डरे, यहाँ पे भी नहीं डरे। अरे इसको तो अभी वापस टच किया भी नहीं उस लोगों को, फिर क्यों पैनिक आ गया? लेकिन फर्क क्या है, ये जो पैनिक आया, ये ऑल ऑफ अ सडन पैनिक आया, इस ऑल ऑफ अ सडन पैनिक के कारण हमारा पोर्टफोलियो जो है उतना क्रैश नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल आ रहा है। कितनी बार बताया है, लो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, पता है ना? कहीं भी ऐसा दिख रहा है आपको अभी मार्केट ने हायर हाई बनाया हो या हायर लो बनाया है? कहीं पे ऐसा दिख रहा है? नहीं मैम, अभी तक तो डबल बॉटम में नहीं दिख रहा। डबल बॉटम आपका ये है, अब ये दोनों के बीच में फंसा हुआ जैसा दिख रहा है। तो इसको अगर अब यहाँ से अगर वो ऊपर जाता है तो देखते हैं कैसी सिचुएशन बनाता है, उसके साथ साथ चलेंगे। जो मैंने आज तक सिखाया है, कौन सा ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने नहीं सिखाया हो? कुछ ना कुछ हर वीडियो में डिटेल में परफेक्टली सिखाया है। उनको वॉच कीजिए ना, आपको सब कुछ समझेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि ऐसे मार्केट में कैसे बिहेव करते हैं। चलिए, मैं वो भी मान लेती हूँ कि नहीं समझ में आता है। जब भी नहीं समझ में आता है, स्टे आउट ऑफ द मार्केट, एंजॉय द मार्केट। मार्केट में आपकी पोजीशन बनी रहेगी और मार्केट अगेंस्ट में गया ना तो मार्केट आपकी मजे लेगा, और अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो आप मार्केट के मजे लोगे। मार्केट आपको वेकेशंस एंजॉय करने का टाइम दे रहा है। अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, इतने सारे, एंजॉय करो। जब भी मार्केट, आप देखो, मार्केट हमेशा फेस्टिवल्स के आसपास ही ये इस तरह का बिहेवियर देता है जिससे आप फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सको। तो मैम, हर बार हम इंडिकेटर्स के थ्रू देखते हैं मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या इस समय भी हम कुछ इंडिकेटर्स को ट्रैक कर सकते हैं जिससे हमें समझ में आए कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है? जो ट्रेडर बन के घुसे थे बट अब इन्वेस्टर बन गए हैं, बट इन्वेस्टर को भी एवरेज करना पड़ता है जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट्स में। तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे हम समझे और कैसे और पाए? अगर मैं कह दूं कि अगर यहाँ से घूम सकता है हम्म। और यहाँ पे अब एवरेज करने का टाइम है, तो तुम्हारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। और जब रियल टाइम, एक्चुअली जब वो रियल टाइम आएगा ना घूमने का, तब किसी के पास भी पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो हर लेवल पे एवरेज कर चुके हैं। और वो टाइम पे उनकी हालत इतनी खराब रहेगी कि उनको पोजीशन कट करनी पड़ेगी, और फिर वही मुझसे आके कहेंगे जहां मैंने काटा वहीं से मार्केट घूम गया। सो दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर। बिल्कुल। तो जब आपको मार्केट में ये सुनने मिले कि अब तो मार्केट खत्म हो गया, मैंने तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, जान है तो जहान है, जिंदा रहेंगे तो और कमा लेंगे, इस टाइप के बहुत चीजें सुनने मिलती है, तो वो दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर। दूसरा, मैंने कुछ वीडियोस प्राइस एक्शन पे बनाया ना, विदाउट इंडिकेटर्स। तो जरूरी नहीं है, इंडिकेटर्स आर सपोर्टिव, इंडिकेटर्स आर नॉट गाइडेड, दे डोंट गाइड यू, दे आर सपोर्टिव। एक्शन तो प्राइस से ही आएगा, भाव भगवान है। तो इसलिए मेरा ये कहना है, ये तो चलो अभी की टाइम है, ये वीडियो तो सिस्टम में रहेगा, आने वाले टाइम में भी मार्केट में फॉल आएगा। बिल्कुल। हो सकता है कुछ लोग इसको 2 साल बाद देखें, कुछ लोग इसको 5 साल बाद देखें,
जब कभी देखें और टॉप पे देखें, ये ध्यान रखें कि इस टाइप की सिचुएशंस मार्केट में आती रहती है और इतनी तो मैंने पचासों साइकिल देख ली। साल में 1-2 तो आती है इस तरह से। और ये ध्यान रखना है, हमें अपने स्टॉप लॉसेस को एकदम कड़क रखना है, अपने आप को मार्केट में सस्टेन करना है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो बात ऐसा नहीं है कि मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस बोल के कोई चीज़ है। इसका मतलब मैं अभी तक मार्केट में हूँ। दैट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि 40 साल हो गए, मैं अभी तक टिकी हुई हूँ इस मार्केट में। इसका मतलब मैं सिस्टम्स को फॉलो कर रही हूँ, मैं नॉलेज को फॉलो कर रही हूँ, मैं स्टॉप लॉस को फॉलो कर रही हूँ। मैं भी एक कॉमन ट्रेडर की, कॉमन बिहेवियर की सब साइकोलॉजी से गुजर चुकी हूँ और आज जब मैं स्ट्रिक्ट होने लगी हूँ अपने आप के साथ में, तो फिर मैं अपना काम भी कर रही हूँ और अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन होती है तो मैं वैसे भी करती हूँ। बस इतना ही कह सकती हूँ। रिकवरी की वेट मत कीजिए, जब आएगी तब लेंगे और हो सकता है ऐसी सिचुएशंस आती रहेंगी बिकॉज़ मार्केट है, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। सो you have to behave that way and follow the market and the behavior of the market. That's all I can say. आई होप हमने आपके कहीं ना कहीं वो जो सवाल थे सबके मन में वो कवर करने की पूरी कोशिश करी है कि कैसे मार्केट के साइकिल्स आते रहते हैं, कैसे हमें हर सिचुएशन में खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉसेस चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड मार्केट आपको मौके लगातार देता रहेगा, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये मार्केट का एंड है या अब इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ हम ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। ऐसे हम कई वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि ये सारी जो मैम की नॉलेज है हम आप तक पहुंचा पाएं एंड ये नॉलेज को यूज करके अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बनाइए, बेटर करिए एंड इस मार्केट में जब भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। बट इधर सब्सक्राइब में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, आप लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए। फटाफट लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड हमारा जो मोटिवेशन जितना हाई रहेगा उतना हमें और अच्छा लगेगा वीडियोस आप सभी के लिए बनाने के लिए। एंड प्लीज अगर आपको कुछ और सीखना है तो उसके लिए कमेंट करिए, हम मैम के साथ एक और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।